आईने हिंदी की एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं सुबह की रिपोर्ट के बारे में। सुबह की रिपोर्ट जहां पर मीडिया संस्थान आईडीआरडब्ल्यू के तरफ से जो रिपोर्ट्स है वो जारी करी गई थी, जहां पर कहा गया था कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में जो डील है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है और इसको कई सारे चैनल्स की तरफ से रिपोर्ट भी किया गया। लेकिन अब इसमें खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सामने आई है और उन्होंने आज शाम को एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है, जहां पर उन्होंने जेट इंजन के संबंध में ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि कई मीडिया संस्थान जहां पर जो F414 इंजन को लेकर रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच में जो इंजन डील है ये हॉल्ट हुई है, ये पूरी तरीके से निराधार है। उन्होंने कहा कि इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक बातचीत कर रहे हैं और डील अपने हिसाब से आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्टीकरण दिया कि अभी कोई भी दूसरे जो कह सकते हैं इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ बातचीत नहीं चल रही है। ये ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का और उनके इस स्टेटमेंट के बाद से कई सारे रक्षा विशेषज्ञों ने इनकी तारीफ भी करी है, तो कुछ ने इस पर सवाल भी उठाए हैं कि आखिरकार F414 इंजन को लेकर हमें कितना वेट करना पड़ेगा। कुछ तो मामला ऐसा है जिसके चलते डील फाइनलाइज नहीं हो पा रही है, क्योंकि 2023 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई थी और कहा गया था कि 2024 के अंत तक डील फाइनलाइज कर ली जाएगी। एक समय रिपोर्ट ये भी चली थी कि MQ-9 ड्रोन डील के फाइनलाइज होते ही ये जो डील है फाइनलाइज कर ली जाएगी। लेकिन सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि इस समय जून शुरू हो चुका है और अभी तक F414 इंजन डील के साइन होने की कोई जो अभी डेट है वो नज़दीक नहीं आई है। निस्संदेह एचएएल ने क्लैरिफिकेशन तो दिया है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मिलने बाकी हैं कि आखिरकार हमें F414 को लेकर क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, वो क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके चलते जो बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्योंकि अभी तक पूर्व में कई रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं जहां पर एचएएल और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर जो मनमुटाव है वो खबरें सामने आई थी। हालांकि हम दावा तो नहीं करते, लेकिन आप सबने भी पढ़ा होगा आर्टिकल्स में, कई आर्टिकल्स में आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामान्य रूप से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें प्राइस भी एक अहम रोल अदा कर रहा है, जहाँ पर जो निगोशिएशन है वो चल रहा है। लेकिन हम आशा करेंगे कि एचएएल की स्टेटमेंट सत्य हो और हमें फिलहाल एचएएल की स्टेटमेंट को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि किसी दूसरे इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ जो बातचीत है वो नहीं चल रही है। अच्छा, ये जो दूसरे इंजन मैन्युफैक्चरर की बातचीत जो है, इस रिपोर्ट को कई दिग्गज और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने इसको सर्कुलेट किया था और उन्हीं के हवाले से जो ये रिपोर्ट्स हैं ये सामने आई थी, जहां पर सैफरान के साथ जो M88-4 को लेकर बातचीत है वो यहाँ पर कही गई थी। हालांकि इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि जो सैफरान के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऑफिशियली आकर मीडिया से ये कहा था कि वो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए और एमका के लिए इंजन देने के लिए इच्छुक हैं। तो उसी के आधार पर जो रिपोर्ट्स हैं वो सर्कुलेट करी गई हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हो सकता है वो डेवलपमेंट चल रहा हो, लेकिन हम आशा करेंगे कि हमें F414 की डील देखने को मिल जाए, क्योंकि हमने दोपहर के वीडियो में, अगर हम उस पॉइंट को छोड़ दें सैफरान के साथ इंजन डील की, तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक नए इंजन के इंटीग्रेशन और उसकी मैन्युफैक्चरिंग का वेट कर पाएँ, क्योंकि एक नए इंजन पर स्विच करना एचएएल के लिए भी आसान नहीं होगा। भले ही फ्रांस ये दावा करता है कि उनका नया इंजन प्लग एंड प्ले के साथ आएगा, यानी कि ज़्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं होगा। चाहे इंजन नया आए या चाहे इंजन बनाया जाए, उसको वैलिडेशन टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा, उसको रीसर्टिफिकेशन से गुजरना ही पड़ेगा और हमें एयरक्राफ्ट के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उनको करने ही पड़ेंगे। तो देखते हैं कि हमें डील फाइनलाइज होती कब नज़र आती है, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि जो डील है उसमें प्राइस और जो लेवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको लेकर के ही चर्चाएं चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि F414 को लेकर क्या अड़चनें हैं जो अभी तक डील फाइनलाइज नहीं हो पाई? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। हमने शुरुआत से ही कहा था कि आप कुछ समय वेट करिए, पाकिस्तान को कितना लंबा नुकसान हुआ है और तेजस की भूमिका ऑपरेशन सिंदूर में क्या थी वो निकल के सामने आएगी। और उस समय काफ़ी लोगों ने उपहास किया था, क्योंकि उनको ये लगता था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इस पूरे के पूरे मिशन में कोई पार्टिसिपेशन लेकर ही नहीं चले थे। लेकिन उनकी बात अब पूरी तरीके से, या उनकी उम्मीदें जो वो तेजस से लगा कर बैठे थे कि तेजस में हमें कोई बड़ी अपडेट देखने को नहीं मिलेगी, वो अब टूट चुकी है। क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में एक्टिवली परफॉर्म किया है, बल्कि एक मौका ऐसा भी आया था जब तेजस ने जैप 17 का शिकार ऑलमोस्ट कर लिया था। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। एनडीटीवी की रिपोर्ट हो गई या कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट हो गई, उसमें अभी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 9 से ज़्यादा जो फाइटर जेट्स हैं इनका नुकसान उठाना पड़ा है।
अगर हम एनडीटीवी के हवाले से बात माने तो एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया कि इस पूरे के पूरे वाक़ये के दौरान पाकिस्तान ने तकरीबन 9 फाइटर जेट्स को गंवाए हैं, जिसमें उनके मिराज 5 और 3 एयरक्राफ्ट, इसके अलावा जो JF-17 थंडर्स हैं ये भी शामिल हैं। सोर्सेस की बात माने तो एनडीटीवी की तरफ से कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान के एसेट्स को बहुत बुरी तरीके से तबाह किया है और भारत ने अपनी सुपीरियर टेक्निकल कैपेबिलिटी से न सिर्फ थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया बल्कि पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए उनको घुटने पर ला दिया। पाकिस्तान का मिराज 3 और 5 इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान को फेस करते हैं। वहीं JF-17 जिसको तेजस का सबसे बड़ा कंपेटिटर घोषित किया जाता है, वो भी यहाँ पर भारत की तरफ से तबाह किया गया था। JF-17 को लेकर ये पहली बार रिपोर्ट नहीं है जब सामने आई हो। कई ऐसे मौके सामने आए जहां पर सैट इमेजेस में भी हमें एयरबेसेस को बड़ा नुकसान होता दिखाई पड़ा। हालांकि पाकिस्तान भी अब इस चीज़ को नकारने में असमर्थ दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो फर्जी प्रोपेगेंडा है वो तो चला दिया, लेकिन अब हर तरफ उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं जो कि उनके पास नहीं है। और अब बात कर लेते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में, क्योंकि तेजस को लेकर आप लोगों से भी अक्सर पाकिस्तानी बॉट्स ये प्रश्न करते होंगे कि तेजस कहाँ था, तेजस ने क्या किया और तेजस ने क्यों ऑपरेशन सिंदूर में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आपको बता दें, रिपोर्ट पे कंफर्म हो चुका है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत ज़्यादा जो एक्सटेंसिव कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशंस हैं उनको भरे थे और इन्होंने सटी सीमाओं के साथ ये जो मिशन है वो एग्जीक्यूट किए थे। रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने JF-17 को आउट मनोवर करने पर मजबूर कर दिया था और जो युद्ध क्षेत्र है उसको छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि तेजस ने JF-17 थंडर को इंटरसेप्ट भी किया था और उसके चलते जो JF-17 थंडर है ये वापस पाकिस्तानी सीमा में लौट जाता है। और अभी भी हम आपको बोल रहे हैं, आप कुछ समय वेट करिए, आपको ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी जो पाकिस्तान छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और जो पाकिस्तान मलबा मलबा चिल्लाता है, अभी आप देखते जाइए वो मलबा उन्हीं का निकलेगा। क्योंकि हमने बुलारी एयरबेस देखा, हमने शाहबाज एयरबेस देखा, हमने जो किराना हिल्स हैं उनको देखा और हमने बहुत सारे पाकिस्तानी जो एयरबेसेस हैं देखे हैं जहां पर ब्रह्मोस और स्कैल्प और रैम्पेज की जो स्ट्राइक्स हैं वो हुई हैं। और हैंगर्स की हालत हमने देखी है जहां पर कंफर्म तौर पर जो एवैक्स हैं उनके तबाह होने की खबरें भी सामने आई थी। तो ये नंबर्स लगातार बढ़ते जाएंगे, आप बस हौसला रखिए, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि पाकिस्तान ने इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में 6 फाइटर जेट्स, एक एवैक्स जो कि साब का एयर एवैक्स था, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किया था, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है, और एक C-130 जो सुपर हरक्यूलिस जो है या एक C-130 हरक्यूलिस जो है पाकिस्तान के पास है, उसको उन्होंने गंवाया है। और तकरीबन 10 से ज़्यादा जो अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल जो कि विंग लोन ड्रोन्स शामिल हैं उनमें, उनको भारत की तरफ से तबाह किया गया है। यानी भारत की मिसाइल स्ट्राइक ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से घुटने पर ला दिया था और पाकिस्तान के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो आप सब क्या इससे संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान लॉसेस को छुपा रहा है और धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी? क्योंकि पाकिस्तान ने एक भी भारतीय फाइटर जेट्स के मारे जाने का प्रूफ नहीं दिया और भारत ने भर भर के जो सैट इमेजेस हैं वो सामने रखी हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।